नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली की खबर के साथ। शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान के बाद उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने बयान दिया कि सीएम अगर योगी दोबारा से बनते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। मुनव्वर राणा के मुताबिक उत्तर प्रदेश रहने लायक जगह नहीं है। जनसंख्या बिल पर भी जब मुझसे पूछा गया तो मुनव्वर राणा ने जनसंख्या बिल को लेकर कहा कि ज्यादा बच्चे इसलिए हैं क्योंकि 2 आतंकी कार्रवाई में मार दिए जाएंगे। एक बच्चा कोरोना से मर जाएगा, इसलिए कई बच्चे पैदा करते हैं लोग। तो मुनव्वर राणा के एक बार फिर से एक विवादित बयान आया है और इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। जनसंख्या बिल्स पर उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट है इस पर आप क्या कहेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से ज्यादा इसलिए मुस्लिम पैदा करते हैं क्योंकि 2 बच्चे तो आतंकी कहकर मार दिए जाएंगे, एक बच्चा कोरोना से मर जाएगा, इसी वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मुनव्वर राणा लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर ज्यादा, अपने शेरो शायरी से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको लेकर मुनव्वर राणा ने इस तरीके की बयानबाजी की है। आज से कुछ साल पहले तक मुनव्वर राणा अपने शायरी को लेकर चर्चा में रहते थे, सुर्खियां बटोरते थे। अपने जोनर के इकलौते शायर मुनव्वर राणा थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वक्त से उनको देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध में वो एक के बाद एक बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने ये बेतुका बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया है कि अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यह विवादित बयान शायर मुनव्वर राणा ने दिया है। मुनव्वर राणा पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, सुर्खियों में रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस एक और विवादित बयान दिया है। कई सारे मुद्दों पर मुनव्वर राणा ने अपनी बात रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि 2 बच्चों से ज्यादा इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग पैदा करते हैं क्योंकि 2 बच्चों को आतंकी कह के मार दिया जाएगा, एक बच्चा कोरोना से मर जाएगा, इसलिए ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय के लोग पैदा करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा मुनव्वर राणा के घर में संपत्ति विवाद को लेकर भी सुर्खियां रही थी, चर्चा में रहे थे मुनव्वर राणा। ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ चलेगा। 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा, जैसे मुर्गी के बच्चे को खरीदता है तो 8-10 खरीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से मुसलमान हो या हिंदू, ज़्यादा बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक बच्चे। उनके हैं मुनव्वर राणा, जो अपने शेरो शायरी के लिए पहले सुर्खियों में रहते थे, चर्चा बटोरते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो विवादों के शायर ज्यादातर हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं बीएसपी की। 2022 से पहले मायावती ने एक बड़ा दांव चला है।
बीएसपी अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो बीएसपी की तरफ से भी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान कर दिया गया है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि अयोध्या से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी और यह चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पहले चरण में 23 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और यह 29 जुलाई तक चलेगा। 23 जुलाई से 29 जुलाई तक यह सम्मेलन अयोध्या से शुरू होगा। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की ऐलान की है। इसके अलावा मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर भी अपनी भड़ास निकाली, नाराजगी जाहिर की, उन पर हमला बोला। ब्राह्मणों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा दुखी है, दलितों को बीजेपी ने बहुत खिचड़ी खिलाई है। 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन हम करेंगे और मुझे खुशी है कि इस बार भी ब्राह्मण समाज बीएसपी को ही चुनेगा। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मायावती ने। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जाए। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर कांग्रेस ने हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने कहा है कि बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और बीएसपी अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए अब ये सारे काम कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आधार खो चुकी है। स्पष्ट तौर से बहुजन समाज पार्टी का जो अपना उसकी जो अपनी एक नीति थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज मजबूती के साथ नौजवान किसानों की आवाज़ उठा रही है, महिला सुरक्षा की आवाज़ उठा रही है और मैं समझता हूं सशक्त विपक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। तो बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने का ऐलान किया गया तो तत्तुरंत ही यूपी भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जवाबी हमला भी हो गया। आरोप कि बीएसपी की जमीन खिसक चुकी है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। नीलेश, तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ एसपी है। इन दोनों के बीच मुख्य तौर पर आमने सामने की लड़ाई होगी पहले और दूसरे नंबर के लिए। बीएसपी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन दोनों के बीच तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई चल रही है। तो अब जब बीएसपी की तरफ से ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने तत्काल ही कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की भी तो कोशिश है कि अगर बीएसपी 10 साल से सत्ता से दूर है तो कांग्रेस तो लगभग 30 साल से सत्ता से दूर है। देखिए धर्मराज, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सीधा जो दायरा देखा जाता है वो जातिगत राजनीति पर ज़्यादा टिका रहता है, जिसको लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक तंज कसा है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब 23 जुलाई से 29 जुलाई तक अयोध्या के अंदर एक सम्मेलन करेगी। ब्राह्मणों का ये बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2022 से पहले मायावती एक ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक है। उसको देखते हुए मायावती ने एक ब्राह्मण कार्ड खेलने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि जिम्मेदारी जो सतीश चंद्र मिश्रा है उनके कंधों पर दी गई है कि अयोध्या में जब ये सम्मेलन आयोजन कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये 7 दिनों का जब सम्मेलन अयोध्या में चलेगा तो उसमें भारी संख्या में ब्राह्मण वोट बैंकों को जोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो बीएसपी सरकार में एक नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार, जो काफी विवादित नारा था। ये वही पार्टी है जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों और उसके अलावा जो बनिया समाज के लोग थे उनको घेरने का, उनको तंज कसने का काम कर रही थी। लेकिन आज जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको ब्राह्मण वोट बैंक याद आ रहा है। उसी को लेकर मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ
बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। उस समय बहुजन समाज पार्टी कहां थी जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और लगातार ब्राह्मणों के ऊपर हमले किए जा रहे थे, ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। उस समय ब्राह्मणों का जमकर शोषण मायावती की सरकार में हुआ था। लेकिन जैसे 10 सालों का इनसे सत्ता से दूर का नाता हुआ, वैसे इनको ब्राह्मण याद आ गए। अब ये ब्राह्मण समाज को लेकर एक सम्मेलन करने जा रही हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार, चाहे उनका रायबरेली का गढ़ रहा हो, सुल्तानपुर का गढ़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पर भी ये टिक नहीं पाई हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 3 दिनों तक जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का दौरा रहा, तो उस दौरान देखा गया कि तमाम जगहों पर आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि 6 महीने पहले जब प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का दौरा होता है और कांग्रेसी समर्थक आपस में ही भिड़ जाते हैं। आज की तस्वीर की बात करें तो कांग्रेस का एक नेता जो है पानी की टंकी पर चढ़ गया था, कूदने की धमकी देता है, कहता है कि जी। चलिए नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बीएसपी की तरफ से ऐलान किया गया है, तो अब प्रतिक्रिया भी विपक्षी दलों की तरफ से आ रही है। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने मायावती पर हमला बोला है। संतोष पांडे ने मायावती पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है संतोष पांडे, जिन्होंने बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। संतोष पांडे ने बीएसपी को बताया है कि बीजेपी की ये बी टीम है। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने बीएसपी पर लगाया है। इसके साथ साथ मायावती पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि मायावती ब्राह्मण वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है। योगी सरकार से ब्राह्मण समाज नाराज है और इसी के कारण वोट को बांटने की कोशिश मायावती की कोशिश है। मायावती आनन फानन में ब्राह्मण जोड़ो अभियान चला रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को इस बार वोट करने वाला है। नमस्कार मित्रों, आज मैंने सुबह सुबह तमाम चैनलों में और अखबारों में और सोशल मीडिया में देखा कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने एक बयान जारी किया है और पार्टी की तरफ से ये कहा है कि हम फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और उसकी अगुवाई श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी करेंगे। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी को ये कहना चाहता हूँ कि मायावती जी, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो आप ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा तेजी से लुभाने के लिए इस तरह के लालीपाप आपने पहले भी दिया, आज भी देना शुरू कर दिया आपने। अब ब्राह्मण आपके झांसे में नहीं आएगा और SC मिश्रा जी को ब्राह्मण कोई नेता नहीं मानता अपना। जब आपने उनको नेता बना के और सरकार बना ली थी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तो उन्होंने अपने ही परिवार में 10 लोगों को लाल बत्ती दे दिया था। तो आदरणीय मिश्रा जी को ये लगता है कि उनका परिवार ही पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज है और हमारा समाज जागरूक है, इस बात को जानता है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, जो ये आतताई सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के, उसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबद्ध हो रहा है। मुझे भरोसा है और मैं अपने समाज को ये बात बोलता भी हूँ कि जहाँ भी SC मिश्रा जी जाएंगे, हमारा समाज उनसे ज़रूर ये पूछेगा, हमारे समाज के जो जागरूक युवा हैं, कि मिश्रा जी आप पहले ये बताएं कि आपने 5 साल सरकार में रहते हुए ब्राह्मणों को दिया क्या? न मान सम्मान दे पाए, न सुरक्षा दे पाए, न रोजगार दे पाए। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो लक्ष्य है, ये सच में बीजेपी का लक्ष्य है कि जो लोग हमसे नाराज हैं, हमारे समाज ब्राह्मण समाज के लोग, वो समाजवादी पार्टी में ना जाके वो BSP में चले जाएं, मेरा काम बन जाएगा। पर हमारा समाज इतना जागरूक है और मैं कहते हुए बहुत ही मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गोलबंद हो रहा है। बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण साथ देने जा रहा है और इस आतताई सरकार को उखाड़ने जा रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। लखनऊ में RSS और बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में आज मौजूद रहे। जिस बैठक में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले
मौजूद हैं। इसके अलावा संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी विधानसभा के चुनाव और कोरोना के वर्तमान हालात को लेकर मंथन किया गया कि कैसे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री मौजूद ही थे। इसके अलावा अगर बात करें संगठन की तरफ से तो बीएल संतोष संगठन महासचिव और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी इस बैठक में मौजूद थे और दत्तात्रेय हुसबले जो इस बैठक में संघ की तरफ से आरएसएस के स्तर कार्यवाह हैं इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में अगर हम बात करें और इसके पीछे एक्टिविटी को देखा तो 31 मई को बीएल संतोष लखनऊ आए थे। 21-22 जून को उन्होंने लखनऊ का दौरा किया था और एक के बाद एक कई सारी बैठकें उन्होंने की थी। तो देखिए मई के आखिरी सप्ताह से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें कर रही है और कोर इशू क्या है कि सत्ता को 2022 में कैसे हम रिपीट करें। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए धर्मराज, अगर हम आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों की बात करें तो उसकी एक अहम बैठक अभी भी चल रही है। पिछले 8 घंटों से निरंतर ये बैठक चल रही है। आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अभी भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो ये बैठक है वो चल रही है। बैठक की अगर हम अहम पहलुओं की बात करें तो आरएसएस के जो सर संघवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनके नेतृत्व में इस बैठक को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उसके अलावा इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। पिछले कई घंटों से ये निरंतर बैठक चल रही है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो करीब 2 बजे वो इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। अभी का अगर हम समय देखें तो 6 बज रहा है, तो करीब 4 घंटे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो निरंतर ये बैठक पिछले 8 घंटों से चल रही है। बैठक के अगर हम अहम पहलुओं को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन हैं उनको जोड़ा जाए, उनको कैसे जनता के बीच भेजा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इन 4.5 सालों में काम किया है वो कैसे जनता को बताया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन है, जब उत्तर प्रदेश या देश में चुनाव होता है तो उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों की जो व्यवस्था होती है वो काफी अहम हो जाती है। उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बूथ स्तर पर जाकर कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, कैसे जनता को उनके साथ में जोड़ें। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है। चलिए, बैठक आज भी चल रही है, अभी भी पिछले 8 घंटे से चल रही है और ये बैठक 2 दिवसीय, तो कल भी बैठक होनी है। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश दौरा खत्म हो गया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मैराथन बैठकें की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी ने चुनावी मंत्र दिया है। उन्होंने पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट मिलेगा। हरदोई में तेंदुआ दिखने के बाद भगदड़ मच गई। रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बीच लोगों में जमकर दहशत का माहौल था। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। सांडी थाना क्षेत्र के बिजली घर का यह मामला है, जहां पर रिहायशी इलाके में यह तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सहारनपुर में पहाड़ों में बारिश से नदियां उफान पर हैं। मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी नदी में फंस गई। अचानक आए पानी में एक स्कॉर्पियो बह गई है। कार में फंसे लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। पहाड़ से लगते जिलों में ये हाल अमूमन देखा जाता है जब पहाड़ों में बारिश होती है, मैदानी इलाकों में धूप होती है। एटा में एक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। एटा के सहसपुर गांव में के पास यह हादसा हुआ है। राहगीरों ने कार सवारों को बाहर निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।